इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में पुनः आज हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे ब्रेन, है ना। ब्रेन के कितने भाग होते हैं। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको ब्रेन कहाँ पर क्या होता है, किस रंग का होता है, कितने कौन सा आकार होता है इसका, है ना, इस सभी के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज हम ब्रेन के मुख्य पार्ट्स कौन कौन से होते हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, और फिर कौन कौन से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ इस पर कार्य करते हैं इस का भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ब्रेन का 3 भाग आपको फोर ब्रेन, इसको हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं, और फिर मिड ब्रेन, इसको हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और फिर तीसरा में आपको हैंड ब्रेन, इसको हम आपको पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपको फोर ब्रेन, है ना, फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन देखिए, ये आपका फोर ब्रेन आपके ब्रेन का सबसे बड़ा वाला हिस्सा होता है ना, और सबसे बड़ा भाग 80 से 85% भाग आपको फोर ब्रेन का होता है। इसको 3 भाग में हम बांटते हैं। सबसे पहले सेरेब्रम, है ना, सेरेब्रम पहला आपका सेरेब्रम, और दूसरा थैलेमस, और तीसरा हाइपोथैलेमस। एक एक करके देखते हैं। सेरेब्रम, है ना, सेरेब्रम क्या होता है। ये सबसे ऊपरी भाग होता है। ये वाला भाग देखिए, ये वाला भाग सबसे ब्रेन का सबसे ऊपरी वाला भाग सेरेब्रम होता है, और ये आपको सोचने, समझने, तर्क करने और निर्णय लेने में आपको मदद करता है। ये आपका ब्रेन, है ना, और याददाश्त, मेमोरी, याद रखने, इच्छा के अनुसार क्रिया, जैसे आप हाथ चला रहे हैं, आप चौक से लिख रहे हैं हम, है ना, और फिर बोल रहे हैं, ये सभी आपको हमारी इच्छा के अनुसार हो रही है ना। फिर सेंसरी फंक्शन, जैसे देखना, सुनना, टेस्ट, जीभ की स्वाद, है ना, फिर गंध या स्पर्श, है ना, जैसे स्किन से स्पर्श कर रहे हैं, हमारे कानों में आवाज जा रही है, हमारे जीभ की स्वाद बता रहे हैं, ये सब ब्रेन के आपको सेरेब्रम वाले भाग से कंट्रोल किया जाता है ना। और भाषा को बोलना, पढ़ना, है ना, भाषा को समझना, खुशी, दुख, है ना, और गुस्सा, नई चीजों के बारे में जानकारी हासिल करना, ये सभी आपका सेरेब्रम वाला हिस्सा, आपका ब्रेन का सबसे ऊपरी वाला भाग, फोर ब्रेन का भाग, ये आपको कवर करता है। इसका दूसरा भाग होता है थैलेमस, है ना, यह आपको संवेदी संकेत, यानी आपको सेंसरी फंक्शन, जैसे आपको स्पर्श, ठंडा, गर्म, दर्द, सेरेब्रम तक पहुंचाता है। यानी जब हम किसी वस्तु को छूते हैं, है ना, या किसी टच करते हैं स्किन से, है ना, इसकी सूचना ये आपको थैलेमस जो है आपको पहुंचाता है सेरेब्रम तक। तो फिर सेरेब्रम आपको इसको पढ़कर समझकर आपको एहसास कराता है कि ये चीज गर्म है, ये चीज ठंडा है, ये चीज आपको इसको स्पर्श करते हैं, दर्द है। उसी प्रकार आपको ये हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये छोटा भाग होता है, ब्रेन का सबसे छोटा भाग, है ना, हाइपोथैलेमस, है ना, सबसे छोटा भाग, है ना। और ये क्या करता है, ये आपको शरीर के तापमान, है ना, भूख, प्यास, नींद और हार्मोन्स की क्रिया को नियंत्रित करता है ना, हाइपोथैलेमस, है ना। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये हमारे शरीर के ब्रेन का सबसे छोटा हिस्सा होता है, और ये शरीर के तापमान, भूख, प्यास और नींद और हार्मोन्स की क्रिया को कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है मिड ब्रेन, है ना, मिड ब्रेन, ये आपका मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन का
एक ब्रेन है ना, सबसे इम्पोर्टेंट मिड ब्रेन आपको मध्य मस्तिष्क है ना, जो आपको फोर ब्रेन और फिर आपको हिंड ब्रेन के बीच में स्थित होता है आपका मध्य मस्तिष्क, यानी आपको मिड ब्रेन। और सबसे महत्वपूर्ण ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ना, रिफ्लेक्स प्रतिक्रियाएं है ना, रिफ्लेक्स क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं रिफ्लेक्स क्रियाएं है ना, प्रकाश और ध्वनि के प्राप्त उसको देखना, कानों से ध्वनि सुनना और फिर आंखों से प्रकाश का ग्रहण होना, देखना, और फिर आंखों के ऊपर नीचे या दाएं बाएं घूमना, और फिर कोई भी तेज रोशनी या तेज ध्वनि आंखों में प्रवेश करती है, तेज ध्वनि आपको कानों में प्रवेश करती है, रिफ्लेक्स एक्शन है ना, इसका रिफ्लेक्स एक्शन देती है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट डोपामिन का सेक्रेशन, डोपामिन का आपको निर्माण ये मिड ब्रेन के भाग से होता है, वहाँ के न्यूरॉन सेल्स डोपामिन का निर्माण करते हैं, और ये डोपामिन जो है आपको शरीर की गतिविधि को नियंत्रण करता है ना, आपके मसल्स तक, मोटर नर्व के माध्यम तक एक डोपामिन जो है आप एक रासायनिक संदेशवाहक है, जो आपको मोटर नर्व के माध्यम से आपके मसल्स तक पहुंचता है, मांसपेशियों को क्रिया करने में आपको ये नियंत्रित करता है ना। और इसके कमी के चलते, इस डोपामिन की कमी के चलते आपको पार्किंसंस डिजीज आपको हो सकती है ना। ये हुआ आपका ब्रेन का आपका सबसे पहला और दूसरा भाग, यानी फोर ब्रेन और आपका मिड ब्रेन है ना। अगले क्लास में फिर हम लोग आपको हैंड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे।